नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज अपन चर्चा करेंगे पीछे की जो क्लासें थी उस क्लास के अंदर अपनी सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ा कि सिंचाई परियोजना कौन सी होती है और भाखड़ा नागर परियोजना के बारे में जाना। आज हम शुरू करने वाले कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना पढ़ेंगे? व्यास परियोजना पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो हमारी परियोजना रहने वाली है, आज की क्लास की जो सिंचाई परियोजना है वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी हमारी व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना मेरे भाई? तो आप लिख सकते हो कि सर व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना आज की क्लास की रहने वाली है। तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक। देखो, सबसे पहले तो पूछेगा व्यास परियोजना। आपसे पूछेगा क्या? व्यास परियोजना के अंदर नदी पूछेगा कि नदी कौन सी आती है। तो आप कौन सी करके आओगे? सबसे पहले नदी व्यास नदी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? तो आप करके आओगे व्यास नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? व्यास। किस परियोजना पे? किस व्यास परियोजना पे? किस परियोजना पे? व्यास परियोजना पे जो आपकी नदी रहेगी वह नदी कौन सी आ जाएगी? व्यास। फिर आपसे पूछेगा क्या? किन किन के मध्य है? कितने राज्यों के मध्य चल रही है व्यास परियोजना? कितने राज्यों के मध्य है? नदी तो कौन सी आ जाएगी? व्यास। परियोजना पूछ रहे कितने राज्यों के मध्य है, तो कितने हो जाएंगे भाई? 3 राज्यों। कितने राज्यों के? 3 राज्यों के। कौन कौन से? कि सर एक हमारा हो जाएगा पंजाब। कौन सा हो जाएगा? पंजाब। उसके बाद अपन बात करें, एक हमारा हो जाएगा सर हरियाणा। वाह, पंजाब प्लस हरियाणा। तीसरे की अपन बात करें, तीसरा हमारा हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। किन किन राज्यों के मध्य? यहां लिख सकते हो कि 3 स्टेट के मध्य चलती है। 3 स्टेट के मध्य यह परियोजना बनाई गई है। कौन कौन सी 3 स्टेट? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नदी कौन सी? व्यास नदी। अब पूछेगा क्या? इस पर हमसे पूछेगा बांधों की संख्या कितनी है। तो अपन लिख देंगे 2 बांध बने हुए, बस, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बांध है? 2। 2 बांधों के नाम पूछेंगे तो अपने निश्चिंत रूप से यहां कर देंगे। एक तो हम कर देंगे पोग बांध। कौन सा? किसे? पोग बांध। एक हमारा यहां हो जाएगा पड़ोहे बांध। बस, नो टेंशन। पोग बांध और पड़ोहे बांध, ठीक है। दोनों के दोनों पूछेगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। बांध पूछ ले कितने? 2 बांध। कितने? 2। एक तो पोग बांध और दूसरा पड़ोहे बांध। किस नदी पर है? तो नदी आपकी हो जाएगी कौन सी? व्यास नदी। कौन सी हो जाएगी? व्यास नदी। पोग बांध और पड़ोहे बांध दोनों पड़ते किस राज्य में? ये पूछेगा। पोग बांध और पड़ोहे बांध पड़ते किस राज्य में, ये पूछेगा आपसे। तो यहां आप कर दोगे सर ये पड़ता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ जाएगा? हिमाचल। आपको सुविधा के लिए दोनों में लिख देता हूं, इधर देखो, हिमाचल प्रदेश। बस, कोई दिक्कत नहीं है यार। नदी व्यास हो जाएगी 3 राज्यों के मध्य। अब आपके मन में सवाल ये आया, मैं बता कि सर हमने तो पढ़ा है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन 3 के मध्य है, पर यहां तो काम खराब बिगड़ चुका है कि यहां तो हिमाचल प्रदेश लिखा है, तो हिमाचल प्रदेश को भी शामिल करना चाहिए। अरे नहीं करेंगे, क्योंकि ये परियोजना इन तीनों का उद्देश्य रखकर चलाई गई, बल्कि नदी पर किस पे चलाई गई? व्यास परियोजना। जो पोग बांध और पड़ोहे बांध उनको आधार मान के चलाई गई है। तो कितने उद्देश्य कितने राज्यों का है? 3 राज्यों का है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है भाई। अब पूछेगा क्या? अब हमसे ये पूछेगा
कि इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, यह पूछेगा हमसे। इस परियोजना में ये दो बांध बनेंगे, हैं, पोग बांध है और पड़ोह बांध है। इन दोनों में राजस्थान का हिस्सा कितना, तो अपन याद कर सकते हैं भाई, जो आपका पड़ोह बांध होगा और पोग बांध, एक का तो आएगा 20% और एक का आएगा 59%। 20% कौन सा है और 59% कौन सा है, ये देखो, और इसको याद कैसे रखना है। 20% कौन सा आता है और 59% आपका कौन सा आता है। देखो 20% की बात करेंगे तो 20% आपका हिस्सा आ जाएगा पड़ोह बांध का। 20% भाग किसका आएगा, पड़ोह बांध का। और पोग बांध का कितना आएगा, 59%। 59% तो भाग आएगा पोग बांध का। पड़ोह बांध का हिस्सा कितना है राजस्थान में, यानी पड़ोह बांध के अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है, 20%। यानी कि ये विद्युत उत्पादन कितनी करेगा, 190 मेगावाट। पड़ोह बांध कितनी विद्युत उत्पादन करेगा, 190 मेगावाट। अब पूछेगा क्या, पोग बांध कितनी करेगा, तो पोग बांध करेगा विद्युत उत्पादन में 234 मेगावाट। राजस्थान की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की। पोग बांध कितनी करेगा, 234, सॉरी हाँ, पोग बांध 234 मेगावाट और पड़ोह बांध 190 मेगावाट। बिल्कुल सर, यहां तक याद। अब एक बात आपको इंपॉर्टेंट लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, कौन सी नहर, किसर, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर में अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति कौन सा बांध करवाता है, तो आप क्या करके आओगे, पोग बांध। इंदिरा गांधी नहर को शीतकाल में पानी की आपूर्ति, शीतकालीन में जल आपूर्ति, शीतकाल में क्या करवाएगा, जल की आपूर्ति। कौन सा बांध, पोग। अब याद कैसे रखना है कि सर सर्दी होती है अपने भाषा में माँ और पो को महीना है, माँ और पो के महीने में सर्दी पड़ती है, कहां पड़ती है, तो यहां भी तो क्या है, पो। पो यानी कि शीतकालीन में इंदिरा गांधी नहर को क्या करवाता है, जल की आपूर्ति। कौन सा बांध, तो आप कर क्या होगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ये छोटी सी परियोजना थी जो आपने पढ़ी, कौन सी परियोजना, व्यास परियोजना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं परियोजना, वो हमारी परियोजना आएगी चंबल। आगे की जो परियोजना रहने वाली है कौन सी परियोजना है, कि सर चंबल परियोजना। तो बने रहिए क्लास के एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अब अपन कौन सी परियोजना पढ़ने वाले हैं, अब हमारी जो परियोजना रहेगी वो रहेगी चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना, कि सर चंबल परियोजना। पहले इसको मैप में पढ़ने से पहले इसके बारे में बातें लिख लेते हैं, फिर इसको अपन मैप के अंदर पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले पूछेगा कि यही पूछेगा अपन से, चंबल परियोजना है, बिल्कुल है। नदी पूछ लेगा, बस सबसे पहले क्या पूछेगा हमसे यही पूछेगा कि इसमें नदी कौन सी जाएगी, तो हम लिख के आ जाएंगे आंख मींच के चंबल। देखो नदियां तो आपकी इसी के अंदर दे रखी है, व्यास परियोजना पढ़ी तो उसमें भी नदी दे रखी थी सबसे पहले व्यास। भाखड़ा नागल परियोजना पढ़ी तो उसमें भी भाखड़ा नागल दे रखा था बांध। यहां चंबल परियोजना पढ़ रहे थे, इसमें भी चंबल परियोजना दे रखा है, तो दिक्कत कहां है ये बताओ, कहीं नहीं है। चंबल आएगी, नदी कौन सी आ जाएगी, चंबल नदी। अब आपको विदित ही होगा कि जो राजस्थान का हिस्सा किन किन के मध्य चल रही है, यह पूछेगा हमसे। कितने राज्यों के मध्य, तो यहां लिख देंगे 2 राज्य। कितने राज्य हैं,
कि सर दो राज्य कौन कौन से वो देखो। एक तो हमारा हो जाएगा राजस्थान, एक हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, एक हमारा कौन सा हो जाएगा मध्य प्रदेश, एक तो हमारा कौन सा है राजस्थान है और एक हमारा है मध्य प्रदेश। अब हमसे पूछेगा क्या राजस्थान है वह मध्य प्रदेश है, इन दोनों का हिस्सा कितना आता है, तो यहां लिख देंगे राजस्थान का 50% और मध्य प्रदेश का भी कितना हो जाएगा इधर 50%। 50-50 प्रयोजना है दोनों की, कितना कितना हो जाएगा दोनों का 50-50%। राजस्थान की भी कितनी हो जाएगी 50% और मध्य प्रदेश का भी हिस्सा कितना आएगा इसमें 50%। बताओ कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इस पर पूछेगा क्या आपसे, जो पूछने वाली बात यह है आपसे ये पूछेगा कि इस पर बांध कितने बने हुए हैं, बांधों की संख्या पूछ ली जाए तो यहां लिख सकते हैं बांध इस पर कितने हैं 4। कितने बांध हैं 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध अगर अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं, इधर लो ये लो। पहला हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध, पहला कौन सा हो जाएगा गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथा हो जाएगा आपका कोटा ब्रस्ट। ये लो भाई ये 4 बांध बने हुए हैं, किस बने हुए हैं, बस कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब पूछेगा क्या चंबल परियोजना का निर्माण कितने चरणों में, तो लिख देंगे 2 चरण 3 चरणों में। निर्माण कितने चरणों में है तो 3 चरण में। निर्माण कितने चरणों में है चंबल परियोजना का 3 चरणों में। 3 चरण कौन कौन से हैं वो देखो, पहले चरण में क्या किया, दूसरे में क्या किया, तीसरे में क्या किया गया, ये देखो। देखो पहले चरण में क्या किया गया, पहले चरण में तो ये 2 बांध बनाए गए। 2 बांध कौन कौन से, गांधी सागर और कोटा बैराज। द्वितीय चरण में ये राणा प्रताप सागर आया दूसरे चरण में। तीसरे चरण में आपका जवाहर सागर बांध और ये 2 बांध आपके पहले चरण में बनाए गए। तो कितने चरणों में निर्माण हुआ चंबल परियोजना का 3 चरण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन इसको थोड़ी सी मैप में पढ़ेंगे ताकि आसानी से हम समझ सकें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब अपन बात करेंगे किस पे, इसी परियोजना को थोड़ी सी मैप के बारे में जाने, मैप के अंदर पढ़ेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको वैसे पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए। यहां यूं बना लेते हैं इसको ऐसे। ये आपकी कौन सी नदी है, किस चंबल, कौन सी नदी हो जाएगी चंबल। अब पूछेगा क्या कि सबसे पहला बांध कौन सा है, तो यहां लिख सकते हैं, यहां आ जाएगा चंबल नदी पे सबसे पहला बांध। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पहला बांध आएगा हमारा कौन सा, गांधी सागर बांध। पहला बांध कौन सा, गांधी सागर। कहां पड़ता है तो लिख सकते हैं मंदसौर के अंदर। मंदसौर कहां है तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद में आपका दूसरा जो बांध आएगा वो आएगा कौन सा, कि सर राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध आ जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। कहां पड़ता है तो प्रताप और चित्तौड़ दोनों पास में, तो देखो प्रताप और चित्तौड़ दोनों पास में, तो कहां आ जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध कहां पड़ता है, तो आप लिख के आ सकते हो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। फिर हम यहां पढ़ेंगे जवाहर सागर बांध।
उसके बाद तीसरा बांध कौन सा आता है, जवाहर सागर बांध। ये लो है, तीसरा बांध कौन सा हो जाएगा, जवाहर सागर बांध। फिर हमारा एक और बच जाता है, वो आ जाता है कौन सा, कोटा बैराज। कितने बांध बने हुए हैं, 4। कौन कौन से, तो आप लिख सकते हो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब आपसे पूछेगा क्या देते, इतने हमें पता है बिल्कुल। अब हमसे पूछेगा कि ये कितने कितने विद्युत उत्पादन करते हैं, विद्युत उत्पादन कितने करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं जो गांधी सागर बांध है ये करेगा आपका 115 मेगावाट। विद्युत उत्पादन कितना करेगा कि 115 मेगावाट। फिर हमसे पूछेगा राणा प्रताप सागर कितना करेगा, तो 172 मेगावाट। राणा प्रताप सागर कितना करेगा, 172 मेगावाट। अब हमसे पूछेगा जवाहर सागर, तो जवाहर सागर आपका करेगा 99 मेगावाट। और अंतिम रह जाता है कोटा बैराज। तो यहां पर क्या होता है, कोटा बैराज के अंदर विद्युत उत्पादन नहीं होता है। उद्देश्य केवल क्या रखा गया है, सिंचाई। उद्देश्य सिर्फ क्या है, ओनली फॉर सिंचाई, विद्युत उत्पादन नहीं होता है। अब पूछेगा क्या निम्न में से कौन सी परियोजना है जिस पर बांध बना हुआ है और उस बांध का उद्देश्य सिर्फ सिंचाई है, विद्युत उत्पादन नहीं है, किस बांध से विद्युत उत्पादन नहीं होती है भी पूछ सकता है। तो आपको राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कोटा बैराज। कहां पड़ता है, कोटा। जवाहर सागर बांध भी कहां है, कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध कहां है, चित्तौड़गढ़ में। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में अपने 2 परियोजना पढ़ी, बहुत ही शानदार परियोजना रही है। जिस तरीके से हमने तैयार की है वैसे आपको बताया है, विदित करवाया है, जितना मुझे आया उतने करवाने की कोशिश की है। मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर। और विदित होगा 3 जुलाई को पीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, तो आपको रणनीति तैयार रखनी है अपनी। और जैसे ही हमें मैदान में पहुंचते ही हमें हमारा धनुष छोड़ देना, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पीटेट इतनी हार्ड नहीं है, बहुत इजी पेपर आएगा, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो तैयारी जरूर करके जाइएगा, ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है बोल दिया इजी आएगा तो हम तैयारी नहीं करेंगे। तैयारी करके जाना है, हमें टॉप 10 की लिस्ट में आना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।